वैसे सुनिए, बाप की मोहब्बत में नबी के नाम का जलसा सजाया बचाया बसाया है। बाप क्या का मर्तबा क्या है। मेरे आका मदनी दाता जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बाप, अरे जोर से बोलिए, बाप जन्नत का, माँ जन्नत है और बाप जन्नत का, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तकरीर तो 12 सुनते हैं और ये उलमा बार बार इस बात को बताते हैं। हर जलसे में एक न एक आलिम जरूर बताता है कि माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का। जोर से बोले, बाप जन्नत का। ये तो सारे लोग जानते हैं और जानबूझ करके भी वो काम कर बैठते हैं। एक आदमी ऐसा ही सुबह सवेरे अपने बाप को एक बेटा, जो आज हो रहा है, एक बेटा अपने बाप को सुबह सवेरे थोड़ा मोड़ा उसको दे रहा था, पीठ पर धक्का धक मार रहा था। किसी आलिम से मुलाकात हो गई, आलिम साहब ने पूछा, अरे बेवकूफ, इस बाप को इसे तुम क्यों मार रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरे लिए दरवाजा है। बोला इसीलिए मौलाना साहब थोड़ा ठीक कर रहे। बोला हुआ क्या है, बोला दरवाजा टेढ़ हो गया, उसको सीधा कर दरवाजा टेढ़ हो गया। हम बोले अरे तू मुसलमान है, या आदमी मुसलमान है कि तू बढ़ी है रे, दरवाजा सीधा करे, बढ़ी है क्या दरवाजा सीधा करे। बोला नहीं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया। ये मुसलमानों, माँ बाप की कदर कीमत को समझो। अल्लाह जल्ला शाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर माँ बाप तेरे दुनिया में जिंदा है तो उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करो। अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है तो उनके नाम अच्छा काम करके तू जन्नत में अपना मकाम हासिल कर लो, बुलंदियां हासिल कर लो। देखिए माँ बाप, आदमी देखिए, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक लोग उसकी कदरों कीमत को नहीं समझते हैं। जब माँ बाप जिंदा हैं और माँ बाप बूढ़े हो गए तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है, उतने कदर कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन मैं उससे कहता हूँ जिसके माँ बाप दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं वो भी सुने, और जिनके माँ बाप इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जमीन के अंदर तशरीफ ले जा चुके हैं, वो भी सुने कि देखे जिसके माँ बाप नहीं है वो गौर से अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे कि आज माँ बाप नहीं है तो बताइए उन्हें क्या दर्द हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। माँ बाप होते तो आज मेरा घर रौनक होता। लेकिन जब माँ बाप दुनिया में मौजूद रहते हैं तो कभी टाइम पर ना हम खाना देते हैं, ना टाइम पर हम पानी देते हैं, ना टाइम पर इस ठंडक में उसे गर्म पानी का इंतजाम करते हैं। माँ जहाँ पड़ी है, बाप जहाँ पड़ा है, लेकिन एक ढकोसला जरूर है हजरत, एक बहुत बड़ा देखिएगा, जब तक माँ बाप ठीक ठाक चल फिर रहे हैं तब तक अहमियत नहीं है। और अगर कहीं बाप या माँ बिस्तर पर पड़ गए, अब खाना पानी भी बहुत कम यहाँ के बराबर नहीं, खाना पीना भी बंद होने लगा है, जुबान बंद हो चुकी है और सारे रिश्तेदार में खबर फैल जाती है। बेटा बनारस में, दिल्ली में, मुंबई में, कर्नाटका में है, खबर फैल गई, खबर पहुंच गई कि बाप बहुत जो है आखिरी समय है। और उस वक्त बेटा वहां से चलता है, वहां से बेटियां अपने ससुराल में है वो भी आती है, दामाद सब लोग आएंगे तो देखिएगा क्या है कि हाँ खाना पीना हल्का फुल्का है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है बूढ़ा। अब देखिए आने वाला आ रहा है, दामाद आ रहा है, बेटा आ रहा है, तो आता है तो बेटा रसमलाई लेकर के आएगा और कहेगा, उसके बाद खिलाने के लिए रसमलाई का डब्बा सीधे लेकर के चला जाता है। और क्या कहता है बप्पा हम महिला के बेटा ले, बप्पा महिला के ले खो
अब आप क्या खाएगा? वो तो खाली देख रहा बेचारा, मुंह तो चल नहीं रहा, मुंह तो चल नहीं रहा। ले बाबा, ले बाबा, खा 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 क्या खा 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 कर रहे? अब क्या खाएगा? खाने जिस वक्त था उस वक्त को मरतबा पकौड़ियों बाजार से लाके नहीं खिलाया, बाजार से लेके भी आता था तो एकदम किनारे किनारे लेके जाता था और आहिस्ता से घर में अपना कोठरी में गया और अंदर जा करके डाल दिया। उसके बाद बाप दरवाजे पर खो खो कर रहा है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। अब बेचारा जब मुंह सब बंद हो गया है तो उसके बाद मैं रसमलाई लेके दे रहा है। हम मजेदार, वो तो जान रहा है कि रे बेटा जब खाने लायक थे तुम खिले भी नहीं किया, अब क्या खाएंगे? दामाद आता है, ओ बेहतरीन से मलाई वाला रसगुल्ला लेकर के आता है। उसके बाद में कहता अब्बा हमको पहचानते हैं, अब्बा हमको पहचानते हैं। बूढ़ा मने मन में कहता है तुमको नहीं पहचानेंगे, तू ही तो करेजवा मेरा पाइन किया था। बेटी के शादी में सब जमीन तू बिकवा दिया था, तुमको नहीं पहचानेंगे किसको पहचानेंगे? लेकिन बूढ़ा बोल नहीं पाता बेचारा, वो करेगा क्या? इधर से आता है एक समझी आया, हाँ समझी चिन्हो हम समझे, हाँ हम महिला समझिया पहचाना। बूढ़ा सोचता है पहचानेंगे नहीं, गहनवा खाता तुझे बंदक धरवाया था, साहब तो तुमको पहचाना नहीं। पूरा बोल नहीं पा रहा। और ऐसे आलम में मत पूछिए बेटा, तो बेटा बहू का मत पूछिए। कहीं खबर हो गई कि अब सासवा आस्ते आस्ते चल रहा है तो बाप सब बहू के हाथ में देखिए कटोरी और चम्मच, चाहे एकदम कभी कभी जो है ठीक से गर्म पानी ना पिलाई हो, सब दूध लेके ले बापा पियो, ले आबा पियो, क्या पिएगा? और उसके बाद में इधर मुंह में डाल दिया, इधर घर घर आएगा, सब ऐसे ही कर रहे हैं, डालते जा रहे, गिराते जा रहे। अब देखिए उसके बाद में जो है अगर कहीं बूढ़ा को हिचकी आई, हल्की सी हिचकी आई और कहीं हिचकी में या घोट पास हो गया तो मत पूछिए ढिंढोरा, तो नहीं सुन ले कुछ। अरे सुनाई नहीं, हमने सुनेंगे क्या सुनेंगे? और साहब हमने घर का सब परिवार दूध पिलाया, किसी के हाथ से नहीं पिया है, हम पियाए ना तो तुरते गुट्टू सना पी गया। अच्छा हाँ, तब तो तुम अब जन्नती हो गई। जिंदगी में कभी भर पेट खाना अपने सास को नहीं दिया, जिंदगी में कभी भर पेट खाना अपने ससुर को नहीं दिया। इतनी तकलीफें हमने अपने माँ बाप को दी और आखिरी वक्त में ये दूध पिला के क्या दिखाना चाहते हो कि हम माँ बाप के वफादार हैं? याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, माँ के पेट में, और जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है और जन्म लेते वक्त जो सबसे आखिर में जो माँ को एक झटका और तकलीफ होती है, अगर बेटा पूरी जिंदगी अपने माँ के कदमों में पड़ा रहेगा फिर भी माँ के आखिरी दर्द का बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी कमाई में बच्चे की उम्र में बरकतें रहमतें उस सब अता फरमाए, खैरियत से है माशाअल्लाह। ये सब देखिए हमारे ये चैनल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप लोगों को इस जलसे को भूल जाइए, लेकिन यही लोग हैं जो आपको याद दहानी करने के लिए काफी है। जब 4 साल 5 साल के बाद जब देखिएगा कि पिंडोर का जलसा जो हुआ था उसमें क्या क्या बातें हुई थी, तो यकीनन इन्हीं लोगों की मेहनत रंग लाएगी और उस वक्त हम लोग इसे देख करके याद ताज़ा कर सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। हम तो कहते हैं कि ये चैनल वाले, ये देखिए इधर ये कौन सा चैनल है, मदनी चैनल इधर है और उधर देखिए अजहरी चैनल वगैरह ये सब बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये लोग जितनी मेहनत करते हैं, कहाँ अपना घर वहाँ से दूर, इतने दूर से चल करके आते हैं। अगर इन लोगों से
इन लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं तो साहिब खाना की भी इनके ऊपर करम फरमाई होनी चाहिए और इनके आने जाने का भी कुछ खर्च का इंतजाम होना चाहिए। और इधर देखिए माशाल्लाह बाबू रे अब नाम की तो कहा दो कि यहाँ सोटकवा चलता है वो अरे कुछ फर्क होना चाहिए, शायद मुकर्रिर में कुछ फर्क होना चाहिए। शायद लोगों को 10 टकवा चलेगा, हम लोग को भी 100 टकवा चलता है, हम लोग नहीं घुमाते हैं। अगर दे भी देते हैं हम लोग घुमाते नहीं है, इसके बाप को बता देना बेटा। ठीक है, अल्लाह इस बच्चे को माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे देखिए हमारे इस इलाके के नेता बहुत ही मुतहर्रिक आदमी, बहुत ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमें फख्र होता है, हमारा मदरसा है जामिया कादरिया ओवैसिया नवासेर, जब इनका उधर से गुजर होता है कुछ नहीं तो जाकर के बच्चों को जरूर ये दुआएं दे देते हैं माशाल्लाह। और इतनी नहीं बल्कि बच्चों को अगर कोई दिक्कत है परेशानी में है तो कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए ताउन भी कर देते हैं। और आपके इलाके अतराफ से काफी ताउन जाता है, जिसकी वजह से आज जामिया कादरिया ओवैसिया आज आलीशान इमारत की शक्ल सूरत में नजर आ रहा है। अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फरमाए और आप सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए।